स्पोर्ट्स की दुनिया से बेशुमार ज़बरदस्त जो ख़बरें हैं वो आपकी तरफ लेके आए हूँ और आपको बताता हूँ कि आज के दिन कौन सी टॉप न्यूज़ें हैं स्पोर्ट्स के मतलब जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि अली तरीन ने पीएसएल की एक हिस्ट्री क्रिएट की है। क्या क्रिएट किया है कि एक ऐसा फील्डिंग कोच लेके आए हैं जो आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं आया, उस पर बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब की रिज़ाइन के बारे में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और आपको बताएंगे इसमें कितनी सदाकत है और वो भी बिल्कुल रियल जो न्यूज़ है वो आपसे भी शेयर करेंगे। उसके बाद नाज़रीन नंबर 3 पे बात करते हैं, रिजवान जो है उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है और उसके बाद उनकी जगह पे एक नया जो कैप्टन है उसको तैनात करने के बारे में मैनेजमेंट ने सोच लिया है, वो आपसे शेयर करेंगे। नंबर 4 पे बात करेंगे कि राशिद लतीफ़ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो फेल हुए हैं वो अभी परफॉर्मेंस अपनी क्यों नहीं दे पा रहे, उसकी एक बड़ी रीज़न बताई है, वो आपसे शेयर करेंगे वो रीज़न क्या है। नंबर 5 पे बात करेंगे कि फाइनली ऑफिशियली तौर पर जो साइम अयूब हैं वो कमबैक कर रहे हैं, पीएसएल में अपना पहला मैच खेलेंगे, उसमें क्या हकीकत है वो बात करेंगे। नंबर 6 पे बात करेंगे एहसान उल्लाह, जिसने अली तरीन से अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात भी हुई है और उनको एक झूठा दिलासा दिया, लेकिन उसके बाद जो एहसान उल्लाह है उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, वो आपसे शेयर करेंगे वो क्या फ़ैसला है। नंबर आप 7 में हम बात करेंगे हेनरी क्लासन जो है उसको जनाब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लिस्ट से निकाल दिया गया है, फ़ारिग कर दिया है, वो क्या रीज़न है वो आपसे शेयर करेंगे। नंबर 8 पे हम बात करेंगे कि इंग्लैंड की ओडीआई और टी20 के जो कैप्टन है वो बंदा जिसने आईपीएल को अपने जूते के नोक पे रखा है और उसको समर दे दिया है, इंग्लैंड ने उसको टी20 और ओडीआई का कैप्टन बना दिया है। तो ये वो तमाम खबरें थी जिस पे हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अली तरीन ने जो फील्डिंग कोच हायर किया है वो एक बेसबॉल का प्लेयर है और उसने क्रिकेट के बहुत सारे टीमों के साथ काम भी किया एज ए फील्डिंग कोच, तो उनको लेके आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फ़ैसला है। मुझे इनकी समझ नहीं आई, एक तरफ तो वो पीछे जो है वो पीएसएल के बारे में बड़ा बुरा भला भी कह रहे हैं कि जनाब इनको आईपीएल के बराबर में रखने की ज़रूरत क्या थी, मुझे तो नहीं लगता ये दुनिया की 5वीं बेहतरीन लीग है। मतलब भाई अगर आपने 1 अरब 8 करोड़ रुपए लगा दिए हैं तो अब सब्र भी करें ना, ठीक है। अगर आपको नहीं आप में इतनी कैपेसिटी अब नहीं रही तो भैया पहले ही जवाब दे देते, तो फिर आप इस तरीके से पाकिस्तान की सुपर लीग का इमेज क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं पैसों के अतबार से भी और उसके बाद बाकी ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो जो आपके बयानात हैं उससे ये लग रहा है कि आपके दिल में आप रो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद है तो उनको बाद में डिक्लेयर करें, अभी तो एक हफ़्ता बाकी है। तो आप इस तरीके से जो है वो ख़बरें आए रोज़ किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए दी जा रहे हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आपने जो फील्डिंग कोच के बारे में ख़ुद आके कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा जो मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग है वो एक्सीलेंट बने, उसने बेसबॉल का प्लेयर है उसको रखा है कि आप हमारे एज ए फील्डिंग कोच हैं। तो मेरे ख्याल में ये पीएसएल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक बेसबॉल के प्लेयर को जनाब उन्होंने फील्डिंग कोच हायर किया है और ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ की है। अली तरीन ने इसको अप्रिशिएट करना बनता है। और एक तरफ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की मैनेजमेंट जिसको ये नहीं पता कि हमने अपनी फील्डिंग को बेहतर कैसे बनाना है, वो कभी किसको उठा और पाकिस्तान टीम का जो है वो बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। उसके बदले में वो बंदा जिसने क्रिकेट ही आके मेरे ख्याल में पीएसएल से स्टार्ट की है, तो उसका माइंड सेट चेक करें, उसको पता है कि इस टीम में किस चीज़ की खामी है। हालांकि 2 दफ़ा की वो रनर अप है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी फील्डिंग में प्रॉब्लम है तो हमने एक नया बंदा एडजस्ट किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जो क्रिकेट को समझते हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है ना वो सारी सोई हुई है। नंबर 2 पे बात करते हैं जी मोहसिन नकवी साहब से। आपको पता होगा कि कल मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एज ए पीसीबी चेयरमैन से। तो अगर देखा जाए तो इस खबर में कोई फ़िलहाल कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इसके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्यों गर्दिश कर रही हैं मैं अब रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्या है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो आपको पता है वजारत दाखिला भी हैं, उसके बाद सेनेटर भी हैं, उसके बाद वो पीसीबी क्रिकेट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और अब वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बन गए हैं। तो जो जिम्मेदारियों का बर्डन है वो उन पर बहुत ज़्यादा बन गया है और इस हवाले से जितनी भी न्यूज़ें हैं कल जिन्होंने छापी हैं और इस हवाले से बड़ी खबर आने वाली है। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि सिर्फ वो बर्डन के बिहाफ पर उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन से मैं इस्तीफ़ा देता हूं, तो मैं जो बाकी तमाम जिम्मेदारियां मैं उनको बड़ी मुश्किल से निभाऊंगा, अदरवाइज़ इस जगह पे कोई नया बंदा अपॉइंट करें। मतलब वो आपने अपना काम कर दिया है, टीम को जिस गड्ढे में आपने फेंकना दिया वो फेंक दिया है आकिब जावेद के साथ, अब आप चले भी जाएँ इस्तीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छी बात है
किसी कहते हैं ना वो बंदे के पुत्र को लगा दें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कोई बंदा सिंसेर है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ऐसे मजाक बनता जा रहा है। आपकी क्रिकेट हिस्ट्री की बदतरीन सतह पर है। कमेंटेटर, अगर आप लोगों ने तीसरा ओडीआई मैच देखा हो न्यूजीलैंड के साथ तो कमेंट्री भी सुना करें, जिसमें इंग्लिश कमेंटेटर कह रहा था कि मैंने आज तक इतनी डीप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखा जिस जगह पे ये आप आज पहुंच चुकी है। तो उसमें को पहुंचाने वाले आकिब जवेद साहब है और मोहसिन नकवी साहब है। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं रिजवान की कप्तानी जी। रिजवान को फुल प्लान कर लिया गया है और जिस तरीके से उस दिन उनको बालें उनसे खेली नहीं गई ना, अहमद शहजाद ने भी उस पर बड़ी तनकीद की थी कि उसको बाल ही नहीं समझ आ रही, वो डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रिजवान की क्रिकेट अब लॉन्ग टर्म की नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा कि हमने बड़े फैसले ऐसे कर लिए हैं को जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए है, अब हमने सोचा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ। तो उन्होंने रिजवान को कप्तानी से हटाने का ये फैसला हो चुका है और उसकी जगह पर सलमान अली आगा जो है वो आपको ओडीआई टीम की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। तो फ़िलहाल तमाम जो तैयारियां वो कंप्लीट हैं। रिजवान साहब जो हैं वो बाय बाय हैं और जाएं, मेरे ख्याल में वो मुल्तान सुल्तान को ही खेलें, वही अच्छी बात है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं जी। राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इतनी फ्लॉप क्यों हुई है। उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनको आईपीएल में खेलने का मौका ना मिलना। शाबाश, क्या बात है यार आकिब और राशिद लतीफ़ साहब, आपने कमाल कर दी है। बहुत सारे तज्जिया नगार आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में बड़ी बातें करती हैं। तो लेकिन मैंने जितनी भी दफ़ा आपके ट्विटर पे जाके, आपकी वीडियो पे जाके मैंने आपकी बातें सुनी हैं, यकीन करें कि आपका आईक्यू जो लेवल है ना क्रिकेट का, मेरे ख्याल में वो आकिब जवेद से भी नीचे है। जिस तरीके से आपका माइंड सेट है, जिस तरीके से आपकी सोच है, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तान को इस चीज़ का ब्लेम दे सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को। आपके 18 तो कैप्टन चेंज होते हैं, 18 आपके जो है वो सिलेक्टर चेंज होते हैं, 18 आपके कोच चेंज होते हैं, टीम में आपकी ग्रुपिंग हो रही है। तो ग्रुपिंग किस लिए हो रही है कि हमें आईपीएल खेलने का मौका दिया जाए। तो आप सीनियर हैं, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं, तो आपको अपनी स्टेटमेंट सोच समझ के देनी चाहिए। इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास इसके पास यानी कि लॉजिक है? मतलब दुनिया की तमाम टीमें जो इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये आईपीएल में जाके खेलते हैं, इसलिए इनकी टीमें जो ऊपर चली गई हैं। ऐसी बात नहीं है। जब आपने अपनी टीम को जंगल बनाया हुआ है, आप में रिजवान ने भी कहा था ना तीसरे मैच हारने के बाद कि हमारे टीम में प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है, और यही बात जब हम कहते तो आप लोग गुस्सा करते थे। आप लोगों की फिटनेस के बड़े मसाइल हैं, तो ये जो है वो सारे जाके आईपीएल में कवर नहीं होने, ये आपने खुद करने हैं। लिहाजा आपका तो माइंड ही नहीं है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अच्छे तरीके से खेलें। आपने तो ग्रुपिंग की हुई है, ऊपर से आपके साथ जो वो साया कॉर्पोरेशन वाले जो आपके एजेंट हैं उन्होंने आपको ख़रीदा हुआ है कि जो प्लेयर खेलना चाहता है वो पैसे दें, हम उसको खिलाते हैं और वही खिला रहे हैं। तो लिहाजा आपकी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आज जो आपने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो इस स्टेज पर पहुंची है, जो फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आईपीएल में पाकिस्तान क्रिकेट का ना होना। तो मेरे ख्याल में ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 5 पे बात करते हैं जी। साइम अयूब ने ऑफिशियली तौर पर जो उसका मेडिकल पैनल है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आप 100% फिट हैं और आप पीएसएल का पहला मैच भी खेल सकते हैं। मैंने उस दिन भी यही कहा था, अगर वो 100% फिट नहीं है तो उनको पीएसएल के 4-5 पहले जो मैचेस हैं उसको स्किप करना चाहिए। अगर वो फिट हैं तो फिर खेलें, नो डाउट। तो आज मेडिकल पैनल ने भी बकायदा तौर पर कह दिया है। उसके बाद जावेद अफरीदी साहब ने भी कह दिया है। पेशावर ज़ल्मी का जो पेज है जिसको मैंने लाइक किया उसमें भी बकायदा तौर पर इसकी न्यूज़ आ चुकी है, ट्विटर पर भी आ चुकी है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और पहला मैच हमें खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 पे बात करते हैं। एहसानुल्लाह ने जनाब अली तरीन से रिसेंटली जो मुलाकात हुई थी उनकी, तो उसको जनाब उसका जो है पोस्टमार्टम करके साइड पे रख दिया है। अली तरीन मिले थे एहसानुल्लाह से जाके, उनको कहा था कि आप जो हमें डोमेस्टिक खेलने परफॉर्मेंस अपनी जारी रखें, इंशाल्लाह अगली जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें आपको पिक कर लिया जाएगा। तो उसके बाद जनाब जो एहसानुल्लाह थे ना उन्होंने अली तरीन के इस मशवरे को जूते की नोक पे रखा है और सीधा गए जाके पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने रब्ता किया जवेद अफरीदी से, और उनको बाकायदा तौर पर पेशावर ज़ल्मी की जो ट्रेनिंग किट है वो उनको बाकायदा तौर पर दे दी गई है। और मुझे सुनने में भी आ रहा है इनकी तकरीबन 21 पिक्स होनी है। तो ये जो एहसानुल्लाह की पिक है ये 20 पिक है जो उन्होंने मेरे ख्याल में उनको ऐड कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, किसी एक बंदे के उस पर उम्मीद लगा के बैठा नहीं है। ज़िंदगी का नाम यही है कि आप स्ट्रगल करते रहें, मायूस होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। और किस्मत भी जो है वो बहादुरों का साथ देती है और आप बहादुर हैं, आप बड़े अच्छे बॉलर हैं। आप अली तरीन की बात को पल्ले मान के बैठे नहीं हैं, आपने अपनी स्ट्रगल जारी रखी है, आपने रब्ता किया है और आगे से आपको रिस्पेक्ट मिली है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो आई होप कि आपको PSL 10 खेलने का भी मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। उसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं जो हेनरी क्लासन जो हैं उसको जनाब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिया। रीज़न अभी तो फ़िलहाल मैंने सारी सर्च की, मुझे नहीं रीज़न मिली, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है।
और इसकी जगह पे यंगस्टर मफाका जो बॉलर है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। और लेकिन ये समझ से बाहर है कि हेनरी क्लासन एक बड़ा प्लेयर है और इतना हार्ड हिटर और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको उसके बावजूद भी उन्होंने जनाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया। ये सब में नहीं है, 18 मेंबर्स की जो 18 प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है, लिहाजा इसको आउट कर दिया गया है। और उसके बाद जो डेविड मिलर है और एक प्लेयर और है उनको इन्होंने रखा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो हेनरी क्लासन है इनको आउट कर दिया गया है। और ये रीज़न अभी तक सामने नहीं है कि रीज़न क्या है कि इनको क्यों हटाया गया, लेकिन नो डाउट बिग प्लेयर, मैच विनर प्लेयर और इम्पैक्टफुल प्लेयर जो है वो हेनरी क्लासन है। उसके बाद नंबर 8 पे बात करते हैं हैरी ब्रुक्स, जिसने आईपीएल की इतनी बड़ी डील को जूते की नोक पे रखा और उसका समर ये उनको मिला है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जनाब उनको ओडीआई का और टी20 दोनों टीमों का जो है वो कैप्टन अनाउंस कर दिया और बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर इनको अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आपने टी20 की टीम संभालनी है और आपने ओडीआई की टीम संभालनी है। और उसके बाद आगे नेक्स्ट एक्शन सीरीज़ भी है जिसमें मेरे ख्याल में जो उनके बेन स्टोक्स हैं वही मेरे ख्याल में वो कप्तानी करेंगे। लेकिन ये जो वाइट बॉल की जो कैप्टन जो कप्तानी है वो बकायदा तौर पर हैरी ब्रुक्स को मिल चुकी है और तमाम भागदौड़ जो है वो अब हैरी ब्रुक्स संभालेंगे एज ए टी20 कैप्टन, एज ए ओडीआई कैप्टन। दोस्तों ये थी आज की तमाम टॉप न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आएगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नई आने तमाम वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।